क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड फंक्शन एंड इट्स टाइप्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें जो है इसकी ये कुछ फंक्शंस उसने हमें दिए हुए हैं, डायग्राम्स दी हैं, तो हमने इनके फंक्शंस जो है फाइंड करने हैं। तो पहले में हमें कोई जो फंक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, नो। तो हम इसको लिखेंगे बाइजेक्टिव। अगला हम देखेंगे थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट में जो है ये भी 1 to 1। थर्ड है हमारा, ये भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये वर्ड्स जो है यहाँ, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कहता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड जी ऑफ 0। पहला पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है जी ऑफ -3, तीसरा पार्ट है हमारे पास जी ऑफ 2/3। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ जी किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2 किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के। तो अब हमने जी ऑफ 0 दिया है, यानी ये क्या है, 0 जो है वो x की वैल्यू दी है। यहाँ अगर हम देखें ये x के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। प्लस 2, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पहले पार्ट में 2। अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ -3 है, फिर हमने ये वाली अपनी जो है रकम उठा लेनी है। जी ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 2 के। अब यहाँ पे x किसके बराबर दिया है उसने, x बराबर दिया है -3 के। तो हमने जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -3 पुट कर देना है, प्लस 2। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस है तो साथ माइनस लगेगा, प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, -9 में से प्लस के 2 निकलेंगे तो हमारे पास -7 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी ऑफ एक्स की। ये सेकंड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि जी जो है वो 2/3 के इक्वल है। तो हम अपनी जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 3x प्लस 2। अब क्या करना है, ये x की जगह पे 2/3 लिखना है, प्लस 2। ये देखें ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, तो यार आ गया 2 प्लस 2। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास 4 की इक्वल आ गया। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे वो कहता है एच ऑफ एक्स, यहाँ पे एच और एक्स की वैल्यू दी है, यानी एक्स इक्वल टू हमें 1 दिया है। अब हम यहाँ से एच ऑफ एक्स की वैल्यू उठाएंगे, तो ये है एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस 1।
1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। यानी ये एच ऑफ एक्स जो है वो 2 आ गया। अब यहाँ पे पार्ट 5 है, एच ऑफ -4 दिया हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू उसने दी है -4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच ऑफ एक्स इक्वल x² + 1। तो -4 जो है इसकी वैल्यू है स्क्वायर +1, तो 4 4 16 और स्क्वायर है, तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 16 + 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 17, यानी एच ऑफ एक्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 में 17 आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास एच ऑफ -1/2, तो लिखेंगे एच ऑफ एक्स हमारे पास ये वाले इक्वल था x² + 1 के। अब यहाँ पे h की वैल्यू उसने दी है h = -1/2 दी है, तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने -1/2 जो है वो पुट कर देना है, स्क्वायर +1। अब इसकी स्केलिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्केलिंग से माइनस खत्म हो गया, 2 2 4, 1 1 1, और ये +1, 1 4 1 4, ये 1 का 1 प्लस का प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ओवर 4। ये हमारे पास आ गया 4 + 1 5 ओवर 4, तो ये हमारे पास एच ऑफ एक्स आ गया 5/4 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहा है गिवन दैट f of x equal to ax + b + 1 where a b are constant। उसने कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है x जो कि उसकी वैल्यू है ax + b + 1, और a और b ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इफ f of 3 = 8, अगर यहाँ पे हम यानी x की वैल्यू, ये 3 जो है वो x की वैल्यू है, उसको हम 8 के इक्वल पुट करते हैं, तो और फिर हम उसको 6 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 14 आएगी। तो हमने ए और बी की दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है फंक्शन वो हम उठाएंगे और लेकिन उसमें पुट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास f of x इक्वल ax + b + 1। ये हमारे पास फंक्शन है, उसने दिया है f of 3 = 8, यानी उसने दिया है x किसके बराबर है 3 के, और अगर x 3 के बराबर होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ हम जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 पुट कर देंगे, a of 3 + b + 1, तो ये हमारे पास आ गया 3a + b + 1। ये क्या आ गया हमारे पास f of 3। तो f of 3 किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे 8, f of 3 की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 3a + b + 1। अब ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म में है, ये यहीं पे रहेंगी 3a + b, ये कांस्टेंट टर्म उठा के हम इधर ले आएंगे 8 + 1, ये प्लस है, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये रह गया 7 = 3a + b। ये हमारे पास एक जो है वो पार्ट आ गया है। अब दूसरा हमने उठाना है जो उसने कहा है कि f of 6 = 14। यहाँ आ जाए, फिर से हम ये उठाएंगे अपनी स्टेटमेंट f of x = ax + b + 1।
अब हम यहाँ पे उसने दिया है एफ ऑफ 6, यानी हम लिखेंगे x इक्वल टू 6 और इक्वल टू 14। अगर हम x को f ऑफ x, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 6 इक्वल टू, a लिखना है, x की वैल्यू 6 पुट कर देनी है, प्लस b लिखना है प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x 6a प्लस b प्लस 1। ये क्या है, एफ ऑफ 6 है। तो एफ ऑफ 6 की जगह पे अब हम जो है एफ ऑफ 6 उसने 14 की इक्वल दिया है, तो हम यहाँ पे अब 14 जो है वो लिखेंगे। ये होगा 6a प्लस b प्लस 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, इसके साथ 1 यहाँ प्लस है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। ये रह गया हमारे पास 6a प्लस b। तो 14 में से 1 गया है, तो हमारे पास आ गया 13 6a प्लस b। अब ये हमारे पास सेकंड बन गया। अब ये दोनों पार्ट हमारे पास आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है। तो अब हम लिखेंगे, अब हमने इसको लिखना है, ये हमारे पास आ गई 6 है, ये वाली 6a प्लस b, ये किसके इक्वल है, 13 के। माइनस करना है हमने किसको, 3a। माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 3 जो है वो नेगेटिव 3 में चेंज हो जाएगी। माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी 7 जो है वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, प्लस को माइनस के साथ। ये यहाँ पे 6 में से 3a गए, तो हमारे पास रह गया पॉजिटिव के 3a। 13 में से 7 गए, तो हमारे पास रह गया 6। अब ये हमारे पास आ गया जी 3a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/3। ये इसके साथ डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, या डिवाइड हो जाएगी। तो इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक में, इसमें या इसमें जो है वो पुट करके हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ये वाली इक्वेशन हमारी 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, ये 1 में हम पुट कर देते हैं। यह 3a प्लस b इक्वल टू 7। इसको लिखेंगे पहले 3a प्लस b इक्वल 7। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो a की जगह पे 2 लिखेंगे प्लस b इक्वल टू 7। 3 2 ज़ा 6 प्लस b इक्वल टू 7। b इधर ही रहेगा क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 7 जो है, 6 जो है इधर आके ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, पॉजिटिव 1। ये हमारे पास a और b की वैल्यू है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर।